Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए 70 days to go for the mains 2023 and we are restarting this मेंस का डिस्कशन राइट. मेरा शेड्यूल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था जिसकी वजह से ऑन एंड ऑफ वीडियोस हो रहे थे, बट आई प्रॉमिस अब से ये रेगुलर होंगे. बट एक चीज़ बस ध्यान रखिए, इफ़ यू रियली लाइक दिस तो प्लीज़ जस्ट लाइक द वीडियो राइट, सो दैट आई गेट टू नो कि हाँ आपको समझ में आ रहा है. ठीक है. नोट्स जिसको भी ये वाले चाहिए तो टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब से वो ले सकता है. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन. हम लोग जीएस 3 में अब आफ्टर द इकोनॉमी पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी का डिस्कशन करते हैं. इकोनॉमी का भी करेंगे बीच बीच में. लेट्स डिस्कस इंटरनल सिक्योरिटी. एंड आज हम लोग देखिए बात करेंगे दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसमें सबसे पहला है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म राइट, जिसको नक्सलिज्म भी कहते हैं. तो क्या है, अगर सिंपली आपको इंट्रोडक्शन लिखना हो तो इट इज एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट पीपल and the Indian government. Right, they look to overthrow the state. And ये स्टार्ट कब हुआ था? तो इट ओरिजिनेटेड इन 1976 इन द नक्सलबारी डिस्ट्रिक्ट. राइट, ये ध्यान रखिएगा. एंड इट दे सीक टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट एंड रिप्लेस इट विद मोर इक्विटेबल एंड जस्ट मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट सिस्टम. ठीक है, तो ये आपका नक्सलिज्म का जब भी आएगा तो आप इस तरीके का इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं. आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट एंड द इंडियन गवर्नमेंट. अब बात करते हैं इसका कॉजेस क्या है, व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ दिस. तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज. राइट, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है. एज अ रिजल्ट क्या होता है, लोगों के अंदर एक इनजस्टिस की एक भावना आ रही है. राइट. सेकेंड क्या है, बहुत सारा ना यहाँ ट्राइबल्स वगैरह और जो आपके मार्जिनलाइज सेक्शन है उसका क्या है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये क्या है, ये यहाँ पे दीज आर द टू मेन रूट कॉजेस. अब इसी को ही हम और आगे देखते हैं डिटेल में. तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं फेलियर ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स. राइट, क्योंकि देखो ट्राइबल्स दे आर यू कैन से दे आर बेस्ड ऑन द फिलॉसफी. ट्राइबल की फिलॉसफी होती है जल जंगल एंड जमीन, और इनको जमीन नहीं मिली, इनका जंगल ले लिया गया. ठीक है, राइट. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इनके अंदर फीलिंग ऑफ एलिनेशन आई. ठीक है, एंड प्लस बहुत सारे लोगों ने इन एलिनेशन वाली फीलिंग का पॉलिटिक्स में यूज करा और इनको उत्साह कि भाई आओ, ठीक है, लेट्स रिवोल्ट. ठीक है. देन बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी लगे जैसे माइंस, डैम्स. तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनका फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया. उड़ीसा, झारखंड, यहाँ आप बता सकते हैं. ठीक है, प्लस कोई रिहेबिलिटेशन इनका अच्छे से नहीं हुआ. देन थर्ड इज अ लॉट ऑफ करप्शन एंड क्रोनी कैपिटलिज्म वाज सीन. इनके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो भाई तुम. ठीक है, एंड इनका ना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. ठीक है, जो जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो आ रहे हैं, वो ले रहे हैं. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, दे अगेन फेल्ट एलियनेटेड. ठीक है. देन क्या हुआ, द स्टेट फेल्ड टू एड्रेस द इनइक्वालिटी. ठीक है, इनइक्वालिटी बेस्ड अपॉन कास्ट. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो नेगेटिव इंपैक्ट्स थे, कुछ तरफ ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, कुछ तरफ नहीं हुआ. ठीक है, तो ये आप बताओ. देन गवर्नमेंट फेल टू डिलीवर अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, वहां पॉवर्टी बढ़ी. ठीक है, आप देखोगे अब बिहार वगैरह में भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं. ठीक है. देन लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, कुछ जगह ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ. राइट, यू फील दैट देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो. ठीक है, ये लिख सकते हैं. एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि लेफ्ट विंग की तो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा अपीलिंग लगने लगी. ठीक है, राइट. एंड धीमे धीमे लेफ्ट विंग स्टार्टेड टू स्प्रेड टू अदर पार्ट एंड यू विल फाइंड एक रेड कॉरिडोर बन चुका है. इवन यू विल फाइंड इट रीचेस टू पुणे वगैरह, महाराष्ट्र साइड उधर भी पहुंच चुका है. ठीक है, राइट. इस तरीके का आप देखेंगे तो कि रेड कॉरिडोर ये बनता हुआ दिख रहा है. ठीक है. देन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में आप देखोगे वीक इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, जैसे पीसा, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, फॉरेस्ट राइट एक्ट. ठीक है, राइट, ये देख लो. देन एक्सटर्नल फंडिंग, पाकिस्तान, चाइना, ये लोगों ने भी क्या करा, ठीक है, मोटिवेट करा इनको फंड प्रोवाइड किए. राइट, नहीं तो कैसे आ रहा है इनके पास लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में इतने अच्छे अच्छे गन्स और ये सब, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है. डेफिनेटली बाहर से कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिल ही रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो. ठीक है, फाइन. तो ये हमने डिस्कस किया क्या कि व्हाट आर द कॉजेज. इस बार पूछा गया था क्वेश्चन. ठीक है, कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. ठीक है, इस लास्ट ईयर ही मैंने मेंस में लिखा था. आई थिंक 19 या 20 क्वेश्चन था. लेट मी जस्ट शो यू. सो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं. ठीक है, इफ यू कैन सी द 20th क्वेश्चन, नक्सलिज्म इज अ सोशियो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू मैनिफेस्टिंग एज अ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट. कैसे ये एक सोशल इशू है, कैसे ये एक इकोनॉमिक इशू है, कैसे ये एक डेवलपमेंटल इशू है. अभी हमने तीनों चीजें डिस्कस करी. ठीक है, सोशल इशू कैसे है. ठीक है, यहाँ पे भाई इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हुआ है, ये सब चीजें. राइट. ठीक है, यहाँ पे बेसिक हेल्थ एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था 20th नंबर का. राइट, तो 15 नंबर में सवाल आया था लास्ट ईयर मेरे पेपर में, मुझे अच्छे से ध्यान है. ठीक है, राइट. तो
ये पूछा गया था, एंड देन उसके बाद क्या इसकी इसकी आपसे पूछी गई थी कि स्टेप्स बताओ। तो अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस द स्टेप्स। तो बताइए दोस्तों क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्टेप्स। वेरी सिंपल है, सबसे पहली बात क्या है, इनको इन्वॉल्व करो, यानी कंसल्टेटिव एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट को फॉलो करो, पीसा को अच्छे से इन्फोर्स करो, राइट। प्रिजर्व द यूनिक कल्चर, फिफ्थ शेड्यूल को अच्छे से इन्फोर्स करो, एजुकेशन प्रोवाइड करो, राइट, मास एजुकेशन लिटरेसी प्रोग्राम ये बताओ। देन डी रेडिकलाइजेशन कैंपेन को आप ध्यान दो, ठीक है। वेलफेयर स्कीम्स लाइक पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम कौशल विकास योजना, ठीक है, आपके और भी आई थिंक एक दो स्कीम्स है, ठीक है, उनको इंप्लीमेंट करो, ठीक है। देन कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को फॉलो करो। कैरेट कैसे, जो लोग समझ रहे हैं उनको सॉफ्ट पहले मेजर का यूज करो, जो लोग नहीं मान रहे उनके लिए हार्ड अप्रोच को फॉलो करो, ठीक है, राइट। तो समाधान डॉक्ट्राइन ये दिया था आपके राजनाथ जी ने, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको लेके आओ। देन एंटी नक्सल की एक फोर्स है कोबरा बटालियन, ठीक है, इसका अच्छे से यूज किया जा सकता है, दिस इज द हार्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। एंड अब देखो देश में ना इंसिडेंट्स काफी कम हो गए हैं, जैसे 2009 में 2258 इंसिडेंट्स थे, अब 833 रह गए 2018 तक, ठीक है। और क्या है समाधान डॉक्ट्रिन, स्मार्ट लीडरशिप, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग कराओ, एक्शनेबल इंटेलिजेंस को कोशिश करो गैदर करने की, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज, ठीक है, कौन से पैरामीटर्स को फॉलो करना है, देन हार्नेसिंग द टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद क्या है एक्शन प्लान लेके आओ ईच थिएटर के लिए, क्योंकि अलग अलग जगह फैला हुआ है। देन नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, इनकी फाइनेंसिंग को रोको, ठीक है, ये करो। देन डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, जैसे रोड, रेलवेज, मोबाइल टावर, ठीक है, ये करो। एजुकेशन के लिए क्या करो, न्यू एकलव्य मॉडल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी जो आपका स्कूल है, ठीक है, गर्ल्स के लिए, उसको बनाओ, ठीक है, तो ये आप लिख दो। देन रिसेंट में आप लिख सकते हो कि 22 जवान्स दे वो मार्टर्ड इन द अटैक इन छत्तीसगढ़, ठीक है। देन पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स की स्कीम है, ठीक है, इसको भी आप बताओ। डिफेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात करता है ये, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में जिसमें आपका पुलिस फोर्स और जो आपका पुलिस स्टेशन उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, ठीक है, ये बताओ। देन सरेंडर एंड रिहैब पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जिसमें अगर आप सरेंडर करते हो, ठीक है, तो आपका रिहैबिलिटेशन होगा, पैसा मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है, ये करो, ठीक है। देन ITIs को बनाया जाए फॉर स्किल डेवलपमेंट इन दीज लेफ्ट विंग वाले डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। देन ग्रे हाउंड्स एक ये भी वो था कम्युनिटी बेस्ड, ठीक है, विजिलेंटिक ग्रुप, ठीक है, आंध्र प्रदेश वगैरह में काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। देन उसके बाद क्या स्मार्ट पुलिसिंग का यूज़ किया जा सकता है, ICT कैमरा टेक्नोलॉजी इनका यूज़ करो। कम्युनिटी पुलिसिंग को यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, समथिंग सिमिलर टू ग्रे हाउंड्स है। देन लेफ्ट विंग डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में फॉर एक्टिवली मॉनिटरिंग द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। एंड यस, ये रही देखिए स्कीम, एक रोशनी स्कीम है और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट के लिए एक्सक्लूसिवली कोशिश की जाए, ठीक है। तो ये आप स्कीम्स वगैरह, आप रोशनी, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने सोशियो इकोनॉमिक एज वेल एज क्या जो हार्ड अप्रोच है, तीनों को यहाँ पे हमने फॉलो करा है, ठीक है। हार्ड के लिए हमारे पास एक्शनेबल जो ये है, मॉडर्नाइज द पुलिस फोर्स एंड उनको अच्छे ICT और टेक वेपन्स दिए जाए, राइट, तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या बात कर लिया, ये हमने बात कर लिया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में, ठीक है, क्या है, ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज, मल्टीपल कॉजेज पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे द सोल्यूशन क्या है ये बताओ। जब भी आप सोल्यूशन लिखे प्लीज तो इसको ऐसे ही लिखे कि सोशल सोल्यूशन क्या हो सकता है, इकोनॉमिक सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है, और देन उसके बाद क्या है हार्ड अप्रोच क्या हो सकती है, ठीक है। एक वैम स्ट्रैटेजी भी अच्छी है, वैम स्ट्रैटेजी, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ठीक है, ये मैं लिखा नहीं है यहाँ पे क्योंकि मुझे याद है, ठीक है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, जिसमें क्या होता है कि आपका एटीट्यूडनल चेंज किया जाता है, ठीक है, लोगों का, प्लस वहाँ पे जो पुलिस या फिर जो लोग जनरली वहाँ पे जैसे जो भी ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर वगैरह है वो दे आर वेरी कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक टू द कॉज। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, उनको दिखता है कि हाँ यार ये लोग हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि दे एक्चुअली हैव डेवलप्ड सम काइंड ऑफ एलिनेशन। तो एलिनेशन को दूर करना है, समझो। ऑल राइट, सो लेट्स नाउ डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, फेक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। फेक न्यूज़ ये इस बार मुझे लग रहा है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो फेक न्यूज़ क्या है, इट इज़ अ विशियस थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज द सोसाइटी, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पे फेक न्यूज़ का हमें फिनोमेना वगैरह देखने को मिल रहा है। तो येलो जर्नलिज्म के बारे में बात कर सकते हैं कि TRP ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो चुके हैं न्यूज़ चैनल। एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि कुछ भी टॉपिक पे जो वीडियोस होंगी, जो हॉट टॉपिक है उसको वो क्या करेंगे, इवन फेक न्यूज़ को प्रमोट कर देंगे, राइट। एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट सिंस TRPs, अब जैसे अभी रिसेंटली आई वाज
इस टाइम इफ यू हैव हर्ड अबाउट दैट केस, ठीक है, जो आई थिंक दैट एसडीएम, राइट, आई थिंक ज्योति मौर्य है जो भी है, राइट, तो उनके अराउंड बहुत सारा फेक कंटेंट अब सर्कुलेट किया जा रहा है, सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया गया है, राइट, इस टाइप से। तो वो सब क्यों? क्योंकि ज्योति मौर्य एज अ टॉपिक इज वेरी हॉट इन न्यूज एंड एज अ रिजल्ट टीआरपी चाहिए, हमें व्यूज चाहिए, ठीक है। तो येलो जर्नल, दे डोंट केयर अबाउट व्हाट इज ट्रू व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। देन इन्फोडेमिक आ चुका है, राइट, यू विल फाइंड ओवरबर्डनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कौन सी सही है कौन सी गलत है, राइट। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप पे हमने देखा होगा खूब ह्यूमर्स चलते थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ठीक है, वो मेजर करो। देन इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि यार हमारे देश में क्या है ना, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लोग उतने पढ़े नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, एंड प्लस पुअर भी है, तो उनको स्पैम्स मेल्स कॉल्स ये सब करके ना फंसा सकते हैं, ठीक है। तो पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये सबका आप क्या है, एक एक रीज़न है फेक न्यूज़ को फैलने का, एक रीज़न है, कुछ भी लोग बोल देते हैं, ठीक है, राइट, एंड प्लस पीपल बिलीव, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो व्हाट इज द थिंग इज वन हु इज स्प्रेडिंग प्लस अदर हु इज बिलीविंग ऑल्सो, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट टू डू, ठीक है, व्हाट टू डू, आखिर करे क्या, ठीक है। तो करने के लिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है, फैक्ट चेक को करना चाहिए, एंड उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने लिया भी है factcheck.pib.gov, ठीक है, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें आपका फैक्ट चेक कर सकते हैं कि कौन सी न्यूज़ सही है तुरंत। प्लस सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी दे आर ट्राइंग टू यूज द एल्गोरिदम, जैसे ट्विटर वगैरह, ठीक है। देन लोगों में क्रिटिकल टेम्परामेंट को बढ़ाया जाए, ठीक है, क्रिटिकल साइंटिफिक टेम्परामेंट में क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, फंडामेंटल ड्यूटी भी कहती है। देन न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, राइट, ठीक है, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ द प्राइवेट न्यूज़ चैनल, ठीक है, राइट, तो ये आप बता सकते हैं एनबीए, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन। देन आईटी एक्ट को स्ट्रेंथन किया जाए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आईपीसी सेक्शन 153 295 ये कम्युनल हेट्रेड वगैरह के लिए है, फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन राइट्स, ठीक है, तो इनका यूसेज किया जा सकता है। देन आईटी गाइडलाइंस अभी आई थी आपके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस 2021, जिसमें बोला गया था कि जो भी फेक न्यूज़ है वो जितने भी इंटरमीडियरीज हैं आपके फेसबुक वगैरह, इनको 24 घंटे के अंदर हटानी है, ठीक है। प्लस एक ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑफिसर को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है 15 दिन के अंदर, ठीक है, तो ये आईटी गाइडलाइंस का मेंशन कर सकते हैं, आईटी गाइडलाइंस जो अभी आई है रिसेंटली, ठीक है, राइट। देन यहाँ पे महाराष्ट्र में एक्सपेरिमेंट हुआ था, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लैब्स ये बनाई गई थी टू यू कैन से टेक द स्कैन द इंटरनेट, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। देन इंफॉर्मेशन हाइजीन मेजर्स, ठीक है, इसको लिए जा रहे हैं, ठीक है, राइट, तो यहाँ आप बता सकते हैं, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी वगैरह को फैलाया जाए, ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना, मोर देन 90% ऑफ द इंडियंस आर डिजिटली इलिटरेट, ठीक है, तो ये ज़रूर आप डेटा रख सकते हैं, ठीक है, राइट, और राइट। तो ये हमने बात करा क्या, ये हमने बात करा फेस न्यूज़ का जितना भी मेनेस है और आप इसे कैसे टैकल कर सकते हैं। मेन आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट को ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर इंडिया में कौन कौन से इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस है। अगर ये आपसे जनरल पूछा जाए तो व्हाट विल यू राइट, सो व्हाट आर द वेरियस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी को आप डिफाइन कैसे करते हो, सो इट इज एन एक्ट ऑफ कीपिंग पीस विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ सॉवरेन स्टेट बाय डिफेंडिंग अगेंस्ट द वेरियस थ्रेट्स, ठीक है, दैट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनल रीजन की सिक्योरिटी को मेंटेन करना अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ थ्रेट्स, ठीक है। अब अगर ये इंडिया का मैप है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गंदा बनाया, ठीक है, तो आपको एक ब्रॉड पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्साई चेन से स्टार्ट करते हैं, यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बाय द चाइनीज आर्मी, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन है, स्मगलिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन इधर, ठीक है, यू विल फाइंड द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, एज यूजुअल पाकिस्तान इज फेमस फॉर टेररिज्म, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंसर्जेंसी, बहुत सारा रेडिकलाइजेशन, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है यहाँ बहुत सारे मदरसा वगैरह बनाए गए हैं स्पेशली टू ट्रेन यू कैन से द पीपल टू अटैक टू रेडिकलाइज देम, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली एंड नॉट ओनली इन इंडिया, ठीक है, इधर की तरफ एंड इधर की तरफ हर तरफ ये फैलाते हैं। तो ये एरिया पाकिस्तान का ना, दिस इज द हॉट यू कैन से एरिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज यू कैन से द इलेजिटिमेट एक्टिविटी, ठीक है। देन इधर यू विल फाइंड इन पंजाब पाकिस्तान इधर से ड्रग को भेजता है, ठीक है, उधर से लोगों को भेजता है,
ठीक है, इधर से ड्रग को भेजता है, ठीक है, पंजाब में, ठीक है, ड्रग्स की केस है। देन इधर आएंगे नॉर्थ ईस्ट में, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंसर्जेंसी, यहाँ पे म्यांमार बॉर्डर वगैरह में, ठीक है, यू विल फाइंड ड्रग ट्रैफिकिंग, इंसर्जेंसी, रेफ्यूजी क्राइसिस, ये दिखेगा। देन बांग्लादेश साइड यू विल फाइंड, क्योंकि बहुत सारा ओपन बॉर्डर है, तो इलीगल माइग्रेशन है, कैटल स्मगलिंग है, ठीक है, वेपन का ट्रेड हो रहा है, ठीक है। सेम चीज गोज टू नेपाल, नेपाल में भी बहुत सारा स्मगलिंग का केस दिखता है, क्योंकि अगेन ओपन बॉर्डर है इधर की तरफ से हमारे उत्तराखंड में, ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हो। देन इंटरनल आप देखोगे यहाँ पे ये रेड कॉरिडोर अभी हमने देखा था, क्या है ये आपका आएगा फॉर द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। देन यू विल फाइंड इन द कोस्टल एरियाज, पूरे कोस्टल एरिया में आप देखोगे यहाँ पे फिशरमैन का इशू हो जाता है, ठीक है, आपका इंडिया श्रीलंका के बीच में। इधर आप देखोगे बहुत सारा ड्रग्स की स्मगलिंग है, प्लस इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, तो ये बता सकते हो। प्लस इधर साइड पाकिस्तान का जो है, यहाँ गुजरात राजस्थान बॉर्डर, यहाँ बहुत सारा फेक करेंसी का रैकेट चलता है, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, टेररिज्म, यह आप लिख सकते हो, ठीक है, तो ये एरिया वाइज हो गया। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन अक्रॉस इंडिया क्या है, साइबर अटैक, कम्युनलिज्म, हिंदू मुसलमान, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम, किडनैपिंग, मर्डर, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो एन इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट, ठीक है, और आजकल साइबर अटैक और ये ज्यादा चल रहा है, ठीक है, राइट, तो ये भी चीज आप बता सकते हो, राइट। ऑल राइट, तो ये हमने बात कर लिया कि आपका पूरे इंडिया में एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट की एक पिक्चर आ गई। अब बताओ क्या स्टेप्स लिए जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, यू कैन से द इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट, इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एंड 3 लेयर्स ऑफ कोस्टल बॉर्डर सिक्योरिटी होनी चाहिए, राइट, तो 3 लेयर्स ऑफ कोस्टल बॉर्डर सिक्योरिटी, ठीक है, ये बता सकते हैं। इंडियन सबसे पहले नेवी आता है, उसके बाद आपका जो ये द गार्ड्स, ठीक है, राइट, वो नेवल गार्ड्स वगैरह है, ठीक है, ये सब है। देन कोस्टल मरीन पुलिसिंग, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन इंसर्जेंसी के लिए हमने बहुत सारा सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया है, फॉर एग्जाम्पल जो NSCN है, जो आपका खापलांग, ठीक है, नागालैंड वगैरह में, तो ये आप बता सकते हैं। देन समाधान इनिशिएटिव है फॉर द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, अभी हमने बात करी थी। साइबर सिक्योरिटी के लिए IT एक्ट है 2000 का, नेट ग्रिड बनाया गया है, सर्टेन है, ठीक है, तो ये साइबर सिक्योरिटी को बता सकते हैं। देन फॉर द कम्युनल हार्मनी वी हैव एक भारत श्रेष्ठ भारत जोनल काउंसिल्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं। देन सोशल कैपिटल को बढ़ाने के लिए नई मंजिल, नई दिशा, रोशनी, ठीक है, ये सारी स्कीम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, राइट, तो ये आप बता सकते हैं। फाइन, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हमने एक रफ डिस्कस कर लिया क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। भाई सिंपल जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक स्टेप बता दो, ठीक है, अपने आप ही 5 प्रॉब्लम है तो 5 स्टेप आ जाएंगे, ठीक है, राइट, तो इस तरीके से आप बता दीजिए, ठीक है, राइट। बाकी एक एक सिक्योरिटी को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब हम उसके वहाँ पे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिस्कस किया डिटेल में, तो वहाँ पे हमने क्या करा, वहाँ हमने इन डेप्थ डिस्कस कर लिया क्या, वहाँ हमने जितना भी इनके जो जो प्लान्स है, ठीक है, गवर्नमेंट के, वो हमने डिस्कस कर ली। फेक न्यूज़ डिस्कस करा तो हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। सिमिलरली जब और सिक्योरिटी थ्रेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंसर्जेंसी, रेडिकलाइजेशन, तब हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा साइबर को सिक्योरिटी को लेके बात करते हैं, ठीक है, राइट। एंड साइबर सिक्योरिटी को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि विद इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन यू विल फाइंड द ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन यू कैन से द इकोनॉमीज ऑन द इंटरनेट, देयर इज अ थ्रेट ऑफ साइबर वॉरफेयर, ठीक है, राइट। साइबर वॉरफेयर का अब जो नया डोमेन आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है। यू विल फाइंड अभी रिसेंटली इंडिया की जो पावर ग्रिड थी उन पर अटैक हुआ, ठीक है, राइट, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ, ठीक है, राइट। एंड यू विल फाइंड कि US की रिपोर्ट आई कि चाइना इज हैकिंग द इंडियन कंपनीज हु आर मैन्युफैक्चरिंग द कोविड वैक्सीन, ठीक है, तो इस तरीके से यू विल फाइंड स्टक्सनेट, जो आपका ईरान के जो वो था न्यूक्लियर प्रोग्राम, उस पर अटैक करने के लिए था, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से एक साइबर वॉरफेयर हो रहा है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी को लेकर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आई है, ये कहती है कि भाई साइबर अटैक्स हैव इंक्रीज्ड more than 3 times since 2020 on the critical infrastructure on India, यानी इंडिया इज हाईली वनरेबल टू दी साइबर अटैक्स, ठीक है। एंड देन हम बात करते हैं यहाँ पे साइबर क्राइम के बारे में, तो NCRB की रिपोर्ट है 63% बढ़ा है, ठीक है, राइट। एंड देयर इज एन इंटरनेशनल रेस गोइंग ऑन टू बिल्ड द ऑफेंसिव कैपेसिटीज, कि कैसे हम क्या अटैक करें। एंड सेम चीज इंडिया के ही बोला जाता है कि इंडिया के पास ना अभी एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है कि हम डिफेंड कर लेंगे, बट वी डोंट हैव एन ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, ठीक है। तो यही गुलशन राय कमेटी भी बोलती है कि हमें ना ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक डिटरेंस क्रिएट होगा, डर होगा। जैसे
you see that India has a what? India has a the nuclear missile. अब जब न्यूक्लियर मिसाइल है तो ना सामने वाला भले इंडिया अटैक नहीं करता बट डरता है. तो सेम चीज वी नीड टू create a cyber deterrence by developing that offensive capability. So India don't have the offensive capability. ये चीज आप बता सकते हैं. ठीक है, राइट. एंड एज अ रिजल्ट क्या है, इंडिया पे साइबर अटैक बढ़ते ही जा रहे हैं. ठीक है, साइबर टेररिज्म का आप एग्जांपल लिख सकते हो. ठीक है, राइट. क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक. ठीक है, अब इसके लिए क्या करें. ठीक है, तो वेरियस इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिए गए हैं, जैसे नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर. ठीक है, ये बनाया गया है टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, ये NTRO ऑपरेट करता है. देन नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है. दिस इज टू स्कैन द इंटरनेट ट्रैफिक. ठीक है, देन सर्टेन है, राइट. दिस प्रोटेक्ट द IT इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, देन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया I4C. ठीक है, राइट. दिस इज अ प्रपोज्ड वन. ठीक है, देन ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है कि अगर ऑनलाइन कुछ भी साइबर क्राइम वगैरह हो रहा है तो उसे रिपोर्ट करो. ठीक है, देन यू कैन टॉक ऑफ द लेजिस्लेटिव मेजर. तो वी आर द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013. ठीक है, अभी नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी आई है 2021. ठीक है, वो बता सकते हैं. देन IT एक्ट है 2000 का. ठीक है, दिस इज द लीगल फ्रेमवर्क टू डील विद ऑल काइंड ऑफ साइबर क्राइम. ठीक है, इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी होते रहते हैं. अभी IT रूल्स जो आए हैं, ठीक है, हमने देखा है अभी जो डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइंस आई थी. ठीक है, वो बता सकते हैं. फाइन. देन उसके बाद क्या है, वेरियस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, जैसे साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, जिसमें वील ट्रेन वील यू कैन से एनहांस द कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं इन द यू कैन से साइबर डोमेन. देन साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया है, जिसमें वील ट्राई टू क्लीन अप द सिस्टम. ठीक है, ट्रोजन्स वगैरह से बच के रहेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे. देन यू हैव द साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट द वुमेन स्कीम. ठीक है, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, दोनों मिलकर कर रहे हैं. ठीक है, तो अगेंस्ट द वुमेन ये लिख सकते हैं. देन बात करते हैं यार इंडिया में चैलेंज क्या है, साइबर सिक्योरिटी को लेके क्यों इतना इशू है. देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आप सबसे पहला पॉइंट लिखना. ठीक है, मैंने लिखा नहीं है. डिजिटल लिटरेसी, 90% से ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं विथ रिगार्ड्स टू द डिजिटल फील्ड. एक डिजिटल पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हमारे देश में. ठीक है, देन यू विल फाइंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है. वी डोंट हैव लैक ऑफ यू एनी काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट नहीं है, साइबर स्पेशलिस्ट यू विल रियली फाइंड कोई फील्ड है या फिर हमारे यहाँ नहीं है. ठीक है, यू विल फाइंड द पुअर इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, ऑफ दिस नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन. ठीक है, राइट, जो ये है NCC. ठीक है, ये बता सकते हो. देन यू विल फाइंड द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज. ठीक है, इंडिया में के पास कोई एक यूनिफाइड एजेंसी नहीं है, इसीलिए अब आप देखोगे नेटग्रिड वगैरह बनाई जा रही है. ठीक है, राइट. देन हमारा जो साइबर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसमें बहुत सारा इम्पोर्ट है, तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बहुत हाई है. ठीक है, ये बता सकते हो. ठीक है, एंड इसलिए क्या है कि वी आर डिपेंडेंट अपॉन आउटसाइड. अब बाहर वाले को अटैक करना है, तो सपोज चाइना से हमने मोबाइल इंपोर्ट किया. अब चाइना ने ऑलरेडी एक ऐसा डिवाइस ला के दिया है जो आपके फ़ोन का सारा डेटा, ठीक है, क्या कर रहा है, वो चाइना को भेज दे रहा है. ठीक है, ये चीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस इंडिया ने बुदापेस्ट कन्वेंशन भी साइन नहीं करा है, इसको साइन करना चाहिए. ठीक है, राइट. तो दिस इज व्हाट इज द आइडिया. सो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? It is nothing but protecting the cyberspace, including the critical infrastructure from attack, damage, misuse. ठीक है, ये है साइबर सिक्योरिटी. ठीक है, फाइन. तो इस तरीके से हमने क्या डिस्कस कर लिया, इस तरीके से हमने जो साइबर सिक्योरिटी को लेके, ठीक है, वो हमने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया. थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी कवर कर लेते हैं. यहाँ पे EY की एक रिपोर्ट आई है, कहीं कोट कर सकते हो मेंस में. क्या कहती है कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्वे ये हुआ था. ये कहता है इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर अटैक्स एंड थ्रेट डिटेक्टेड इन द वर्ल्ड. ये लिख सकते हो. ठीक है, राइट. वे फॉरवर्ड में वही है, पीरियोडिक डेटा बैकअप करो. ठीक है, अभी जैसे चाइना में देयर वाज एन अटैक ऑन द लद्दाख पावर ग्रिड. ठीक है, चाइना ने अटैक किया था. ठीक है, राइट. ये हमने डिस्कस कर लिया. फाइन. देन एक साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स बनाओ. ठीक है, दिस इज टू टैकल द क्राइम्स. ठीक है, राइट. एक साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स बनानी चाहिए. ठीक है, डिजिटल आर्मी प्रोग्राम टू डिजिटलाइज द आर्मी का डेटाबेस. ठीक है, ये लिख सकते हो. ठीक है, राइट. एंड यस, ये भी आप बता सकते हो, इंडिया में ना प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये भी आपका लिख सकते हो. ठीक है. देन इंडिया ने देखो क्राइस्ट चर्च कॉल को भी सपोर्ट किया था. क्राइस्ट चर्च कॉल वॉज फॉर एनी काइंड ऑफ रेडिकलाइजेशन, जो टेररिज्म वगैरह फैलाते हैं ना थ्रू द इंटरनेट. आपने मैगजीन और लिटरेचर को देखे तो उसके अगेंस्ट था.
तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, राइट। देन एक्सरसाइज सिनर्जी हुई थी अभी, ये सर्ट ने करवाई थी, दिस इज फॉर यू कैन से इंक्रीजिंग अगेन, ये सिंगापुर के साथ हुई थी, सो दैट बेस्ट प्रैक्टिस शेयर की जाए साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में, तो एक्सरसाइज सिनर्जी को मेंशन कर देना, ठीक है। इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव है, ये भी इंडिया ने ज्वाइन किया था, ठीक है, तो टू काउंटर द रैंसमवेयर, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आपने जो भी साइबर को लेके है हम लोगों ने इसको यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया, राइट। इसमें से अगर आपने 5-7 पॉइंट भी लिख दिया, दैट आई फील इज मोर देन इनफ टू गेट यू गुड मार्क्स, ठीक है। स्पेशली चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है, और इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए, और स्टेप्स में ना आप ऐसे लिखेगा, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या क्या हमारे देश में, लीगल मेजर्स हम लोगों ने क्या क्या लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या क्या लिए हमने, ठीक है, एंड व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने आज कॉम्प्रिहेंसिवली 4-5 टॉपिक को डिस्कस कर लिया, राइट। एंड इस तरीके से रेगुलर वीडियोस आएंगे, जस्ट इफ यू आर लाइकिंग दिस, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आई एम ऑन द राइट पाथ। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।